Number 5, the straight line, chapter 2. Now we start a lecture, exercise 2.2. First question, find the coordinate of the point which divides the joint A minus 3, 7 and B 2, 6 in the ratio 2:5 and 3:-2 respectively. आपको क्या कह रहा है सवाल में कि find the coordinate of the point, वो point बताओ कौन सा point कि विच डिवाइड्स द जॉइंट, जो क्या कर रहा है इस जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। जॉइंट कौन सा हमारे पास, एक ए है, ए टू बी है, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में। बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है कि अगर कोई लाइन किसी जॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो मे बी पॉसिबल कि वो उसके बिटवीन से कट करे, और पॉसिबिलिटी है कि 2/3 में कट करे, 1/3 में कट करे, तो किस रेशियो में कट कर रहा है बेसिकली हमें वो बताना होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि वो पॉइंट बताना है जो क्या कर रहा है इस ज्वाइन को ए टू बी को 2:5 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट, लाइट ए एक्स वन कॉमा वाई वन इज इक्वल टू -3, 7, बी एक्स टू कॉमा वाई टू इज इक्वल टू 2, 6। डन। गिवन रेशो m1:m2 इज इक्वल टू 2:5, यानी कि रेशियो को हम सपोज कर लेंगे m1:m2 के बराबर। डन है। And second ratio m1 prime ratio m2 prime is equal to 3:-2. Done. And let px comma y be the point which divides the joint in the ratio 2:5 and px prime comma y prime be the point which divides the joint in the ratio 3:-2. Done है, यानी कि हमने लेट कर लिया कि पी एक्स कोमा वाई वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है इस ज्वाइंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:5 में, और एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है इस ज्वाइंट को डिवाइड कर रहा है 3:-2 में। तो बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला हमारे पास क्या है, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। डन है। फॉर रेशियो m1 रेशियो m2 is equal to 2:5, and now we substitute the value and answer px comma y is equal to -11/7, 47/7. Next ratio, for ratio m1 prime ratio m2 prime is equal to 3:-2. Again substitute the value and answer 12,4. Done है। Next question, question number 2, find the midpoint of the joint 3,0 and 5,0। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट निकालना है किस ज्वाइंट का 3,0 एंड 5,0। बेसिकली जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो एडवांस फॉर्म है किसका, रेशो फार्मूला का, कि अगर एक स्पेशल केस है कि अगर लाइन बिटवीन से कट करता है, इट मीन्स कि जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. Done. And substitute the value, it means midpoint is equal to 3/2 comma 5/2. Done. Next question, question number 4, p3 comma 4 is the midpoint of the joint of a 7,8 and b. Find the coordinate of b. Last question में हमें दोनों पॉइंट गिवन था और हमें मिड पॉइंट निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट हमें गिवन है, सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिमिलर वर्क है हमारे पास, लेट ए x1 वाई वन, बी x2 वाई टू, x1 वाई वन इज इक्वल टू 7,8 एंड b विच इज रिक्वायर्ड पॉइंट। डन है। अगेन लेट p x y इज इक्वल टू 3,4 बी द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ए बी, यानी कि x y क्या हमारे पास मिड पॉइंट है किस जॉइंट का, ए बी का। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला p x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 plus y2 over 2, p x y is equal to 3,4 is equal to 7 plus x2 over 2, 8 plus y2 over 2। हम जानते हैं कि is equal to के बोथ साइड ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर होता है कि जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो। डन है। तो 3 is equal to 7 plus x2 over 2 एंड 4 is equal to 8 plus y2 over 2। डन है। फिर आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से आप क्या करोगे, x2 और y2 के वैल्यू को हमने फाइंड किया, तो x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स b x2 y2 इज इक्वल टू -1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम whose other three vertices are a 1, -2, b 1, 0 and c 2, 1। Solution, let a b c and d are the vertices of a parallelogram
a x1 y1 is equal to 1 -2, b x2 y2 is equal to 1 0, c x3 y3 is equal to 2 1 एंड डी x4 y4 जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। डन है। अच्छा, हम जानते हैं अगर ये पैलोग्राम है तो पैलोग्राम में हमारे पास जो डायगोनल बनता है, जो डायगोनल कंस्ट्रक्ट होता है, वो दो डायगोनल होगा। अगर अब इसका डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनाने के बाद हमें दिखता है कि वी सी दैट ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल। जो ए सी है और बी डी है वो क्या है, इसका डायगोनल है। इफ द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम, अगर जो गिवन वर्टिसेस है वो पैलोग्राम का वर्टिसेस है तो हम जानते हैं क्या कि द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल आर सेम। पैलोग्राम में हम जानते हैं जो उनका डायगोनल होता है और डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वही पॉइंट आपका बी डी का होगा। डन है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या काम करेंगे, बेसिकली मैं आपको वर्क बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी की मदद से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं अगर मैं 2 पॉइंट बताऊँ तो उसका मिड पॉइंट बआसानी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। अच्छा, अगर हम ए सी से मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो बी डी का फिर हम यूज़ करेंगे तो हमें बी पॉइंट पता होगा, मिड पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम इसकी मदद से क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर डी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक हमारे पास ये वर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइट कर लिया पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, कि पी एक्स वाई वो पॉइंट है जो क्या है, इनका डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी द मिड पॉइंट लिख लिएगा, यहाँ पर मिड मैंने लिखना गलती से भूल गया हो, तो पी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लिएगा। डन। तो फॉर ए सी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y3 ओवर 2। अच्छा, हमने यहाँ पर x1 प्लस x3 क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं a इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 और c इज इक्वल टू x3 कॉमा y3। डन है, इसलिए x1 प्लस x3 ओवर 2 y1 प्लस y3 ओवर 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें दिख रहा है कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू 3 ओवर 2 कॉमा -1 ओवर 2, यानी कि ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। डन है, किसका, ए सी का। डन है, यानी कि इसके डायगोनल का। और जानते हैं कि हम कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर बी डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x4 ओवर 2 y2 प्लस y4 ओवर 2। हमने x2 प्लस x4 क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं b इज इक्वल टू x2 y2 एंड d इज इक्वल टू x4 y4। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कंपेयरिंग वी नो दैट कि फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है और सेकंड कंपोनेंट के। फिर अगेन आपका बेसिक सिम्प्लिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपका x4 किसके बराबर हो गया, 2 के, और आपका y4 किसके बराबर हो गया, -1 के। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x4 y4 इज इक्वल टू 2 -1। तो ये आपका फार्मूला था, रेशियो फार्मूला, कि बेसिकली अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटरनली और एक्सटर्नली नहीं कहता है तो हमने जो फार्मूला यूज़ किया क्वेश्चन में वही फार्मूला हम क्या करेंगे, रेशियो के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहता है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो इंटरनली के लिए आपके पास बेसिक वही फार्मूला है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 वाला। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नली कहता है तो जस्ट आपको क्या करना है, पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव लिखना है। अच्छा, इंटरनली और एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है वो ज्वाइन के बिटवीन में है तो हम क्या कहेंगे, इंटरनली। ठीक है, और अगर वो ज्वाइन के बाहर है तो हम डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, उनका भी रेशियो निकाल लेते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली। ठीक है, तो दो फार्मूला बनता है इंटरनली और एक्सटर्नली का। लेकिन अगेन फिर वही बात है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है इंटरनली और एक्सटर्नली तो हम क्या करेंगे, बेसिक वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला आपको अभी बताया कि x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। डन है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, फाइंड द मिड पॉइंट, जो कि बहुत आसान सा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है और आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। डन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -1 -7 b1 2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। यानी कि पॉइंट और रेशियो तो सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, एक बार इंटरनली का फार्मूला लगाना है और फिर सेकंड बार आपको क्या करना है, एक्सटर्नली का फार्मूला यूज करना है। डन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द 4 पॉइंट्स 0, -1 4, -3 8, 5 एंड 4, 7 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको बेसिकली बिल्कुल वही काम करना है कि हम जानते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी आप जानते हो एक पैलोग्राम है ना, और अगर ये पैलोग्राम है तो उसका मतलब क्या होगा कि इनके डायगोनल का भी मिड पॉइंट सेम होगा। चूँकि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे और हमें दिखेगा कि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह हम क्या कहेंगे, चूंकि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।